हम जो है बायोलॉजी यानी जीवन की मौलिक इकाई इस चैप्टर को इतने आसान तरीके से समझेंगे, जितना आसान आप खेतों में घास काटते हो, जितने आसान तरीके से आप घास भैंसों को चराते हो, उतने आसान तरीके से समझेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जिसको आप कोशिका नाम से जानते हो। तो सवाल होता है यार ये कोशिका किस चिड़िया का नाम है, किस भैंस का नाम है, क्या होता है कोशिका? कभी ये सोचो कि जो हमारा शरीर है अंदर से हाड़ मांस का बना हुआ है, खाली खोखला तो नहीं है, लीवर है, फेफड़ा है, किडनी है, गुर्दा है, पथरी है और भी तमाम चीज है। आखिर ये जो अंदर से जो हमारा शरीर है वो बना किससे? अंदर से खोखला तो है नहीं, तो बना किससे? तो इसी का जवाब आपको देने वाला है। देखो दोस्तों, जो इंसान का जो शरीर होता है, जो गायों का शरीर होता है, जो भैंसों का शरीर होता है, जो जानवरों का शरीर है, किसी का भी जो शरीर होता है, जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, गाय भैंस बकरी, कुत्ता बिलार सियार इंसान, जितने सारे लोग हैं, इन सबका जो शरीर बना होता है वो कोशिका से बना होता है। अब सवाल है ये कोशिका किस चिड़िया का नाम है, कोशिका क्या होता है? जैसे देखो दोस्तों, ये घर देखो। अब ये घर देखो का आपको क्या लग रहा होगा, ये घर किससे बना है? अब आप कहोगे यार ये घर ईंट से बना हुआ है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये घर तो कंक्रीट से बना हुआ है, कुछ कहेंगे नहीं इसमें सरिया भी लगा। तो देखा जाए तो इस घर में सब कुछ आपको दिखने मिलेगा। लेकिन जब आप घर बनाओगे तो घर बनाने के लिए यदि आपको सरिया ना दिया जाए तो भी कच्चा घर बना लोगे, सीमेंट बालू ना दिया जाए तो भी घर बना लोगे। लेकिन आप बिना ईंट का आप ऐसा घर नहीं बना सकते जो 10 साल 15 साल चले। ठीक है। तो अब ये घर देखो, ये घर कैसे बना है? ये घर छोटे 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 ईंटों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले छोटे छोटे ईंटों को जोड़ा गया है, तो दीवार खड़ा किया गया है। फिर कई सारे दीवार मिलकर क्या एक कमरा बने, देखो इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, कमरा आपका तैयार हुआ। फिर उन सभी कमरों को मिलाकर आपका एक घर बना है, बना है ना? ठीक उसी प्रकार जो आपका शरीर है, छोटी छोटी कोशिकाओं ऐसे जो आपका शरीर ना, इसमें से छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलाकर क्या आपके ऊतक बनता है। फिर उन सभी ऊतकों को मिलाकर आपका अंग बनता है, जैसे लीवर बनेगा, फेफड़ा बनेगा, किडनी बनेगा, गुर्दा बनेगा, आंख बनेगा, चमड़ी बनेगा, ये सब बनेंगे। फिर उससे क्या आपका जो है शरीर का निर्माण होता है, शरीर के अंगों का निर्माण होता है, उससे आपका शरीर बनता है। यानी दोस्तों कोशिका जो है ना हमारे शरीर की एकदम छोटी छोटी इकाई होते हैं। जैसे नस होता है ना हमारे शरीर में, छोटा छोटा पतला पतला, वैसे छोटी छोटी एकदम बिंदु जैसे, एकदम छोटी छोटी एकदम बिंदु जैसे ऐसी ऐसी कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं छोटी छोटी सी बिंदु जैसी कोशिकाओं से क्या ऊतक बना होता है। फिर उन्हीं ऊतक से क्या आपका अंग बना होता है, और उन्हीं अंग से पूरा आपका शरीर बना हुआ होता है। अब परिभाषा जानते हैं कि कोशिका किसने खोज की, कोशिका का खोज कैसे हुआ, तो उसको जानते हैं। देखो दोस्तों, देखो कोशिका की सबसे पहले खोज, कोशिका की सबसे पहले खोज सन 1665 में की गई थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। देखो यह रॉबर्ट हुक है, रोबोट ने, कुछ लोग रोबोट कर देते हैं और हुक को बुक कर देते हैं। तो ना तो ये रोबोट है और ना तो ये बुक है। रॉबर्ट है, रोबोट नहीं, हुक है, बुक नहीं। इस बात को याद रखिएगा। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की। कोशिका की कैसे खोज की? एक कार का नाम का एक पेड़ होता है, कार का नाम का एक पेड़ होता है, जैसे महुए का हमारे यहाँ पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, इस तरह का पेड़ होता है ना। वैसे ही यूरोप में वहां चल जाएगा, वो जहाँ पे क्या एक पेड़ होता है, कार का पेड़ होता है। ठीक है। तो कार के पेड़ की पतली काट, काट मतलब होता है जो उसकी चमड़ी होता है ना, कैसा होता है कि आप देखो छाल होता है ना पेड़ पौधे में, जैसे महुआ देखो, नीम देखो, तो उसमें पेड़ सूख जाता है तो निकालता है, वो छाल निकलता है ना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था 1665 में, एक कारक नाम का एक पेड़ था, उसकी छाल को उन्होंने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी से देखा था। अब सवाल आता है सूक्ष्मदर्शी कहाँ से आया? क्या उन्होंने बाजार से जाके खरीदा? नहीं, सूक्ष्मदर्शी उन्होंने खरीदा नहीं। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को क्या बनाया था? जैसे एडिसन चाचा थे जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था, तो बल्ब का भी आविष्कार किया था, यानी बिजली और बल्ब दोनों का आविष्कार किया। अब बिजली का आविष्कार कर लो, बल्ब जरेगा नहीं तो फायदा क्या है? बल्ब बना लो, बिजली है नहीं तो कैसे फायदा है? तो जैसे बल्ब और बिजली का आविष्कार एडिसन ने किया था, ठीक उसी प्रकार ये जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया? सन 1665 में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी को बना लिया था। तो उस समय जो सूक्ष्मदर्शी बना थे ना, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था। तो जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था उससे उन्होंने क्या किया था? कार का कार का मतलब कार का पेड़ की छाल को उन्होंने देखा था। और जब उन्होंने उसमें देखा था तो उसमें मधुमक्खी जैसे कुछ छत्ते जैसे कुछ संरचना दिखी, कुछ इस जैसी संरचना दिखी, इस तरीके से संरचना दिखी। पूरी संरचना बना लेने दीजिए।
इस तरीके की संरचना उनको देखिए, इस तरह की उनको संरचना देखिए, ये जो इस तरह से संरचना उनको देखिए, और भी बड़े इस तरह की संरचना देखिए, तो उन्होंने को ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ दिखा क्या, तो मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ दिख रहा है उनको, या तो कमरे की तरह दिखा, कुछ दीवार जैसे दिखा, मधुमक्खी छत्ते जैसे दिखा। तो उन्होंने इन कमरों को, इन छत्ते को क्या, प्रकोष्ठ नाम दिया। प्रकोष्ठ यानी छोटे कमरे जैसे उपाय, तो उन्होंने उसको प्रकोष्ठ नाम दिया, जिसका अर्थ है छोटा कमरा, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो उसी को रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। उन्होंने इन्हें सेल कहा, इन्होंने क्या है उसको सेल कहा, उन्होंने कहा कि ये सेल नाम दिया, जो लैटिन शब्द इसका अर्थ है छोटा कमरा, यानी सेल का मतलब होता है छोटा कमरा, क्योंकि कमरे जैसे दिखे, मधुमक्खी के छत्ते जैसी तरह से कमरे जैसे ही दिखे, इसलिए उनको सेल नाम दिया। और सेल जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। सेल का मतलब होता है कोशिका। और यह घटना जो है विज्ञान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी के बाद क्या हुआ, आगे चल के कोशिका के बहुत सारे अंगों की खोज की गई, कोशिका का विकास हुआ, जीवन का विकास हुआ, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार होता गया। तो सारी चीज़ों को बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेन हॉक आते हैं, पुरकिंजे आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। फिर आपका और भी चीज़ें हैं, जैसे केंद्रक हो गया, माइक्रोकांडिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, गाल्जी उपकरण, ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। तो कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस हमको इतना जानना था कि कोशिका की खोज किसने की, कैसे हुई, और कोशिका क्या होती है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने